अब एपी के तीसरे सवाल पाएंगे 5.2 एक्सरसाइज के। तो तीसरा सवाल देखिए, कह क्या रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी ये सब क्या दिए हुए हैं, समांतर श्रेणी दिए हैं। तो यहाँ जो भी खाने बने हुए हैं इन सभी का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए इससे पहले हम एक चीज़ पर आपसे चर्चा कर लेते हैं कि जैसे एपी का अगर प्रथम पद A1 है, दूसरा पद A2 है और इसे डॉट डॉट nवां पद AN है, तो एपी क्या होगा, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN। और यदि इसी का व्यापक पद लिखा जाए तो A1 को ही क्या लिख देते हैं, A, और A2 को क्या लिखते हैं, A प्लस डी, A3 को A प्लस 2D, और इसी प्रकार A4 को क्या लिख देंगे, A प्लस 3D। यानी हम क्या देख रहे हैं कि जो मान लीजिए दूसरा पद निकालना है तो डी का गुणांक कितना है, 2 से 1 कम यानी 1 है। और तीसरा पद निकालना है तो डी में 2 से गुणा करके ए में जोड़ दिया गया है। चौथा पद निकालना है तो 4 से 1 कम यानी 3, 3 से डी में गुणा करके क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। अगर पांचवा पद निकालना हो तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 4D। छठवां पद ए प्लस 5D। ऐसे nवां पद निकालेंगे तो a प्लस n माइनस 1 गुणे डी फार्मूला आता है। ठीक, तो हम इसी चीज का क्या करेंगे, प्रयोग करते हुए चलेंगे, है ना। ठीक, तो आइए देखिए यहाँ पर तीसरे का पहला सवाल क्या दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, बॉक्स दिया है, 26 दिया है। तो यानी हमें बॉक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो बॉक्स यानी किसका मान ज्ञात करना है, A2 का मान। ठीक, ए का मान दिया है, ए का मान 2 है और ये कितना दिया हुआ, 26। कौन सा पद है, तीसरा, यानी किसका मान दिया हुआ है, A3। तो A3 का मान 26 है। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर 26। ए का वैल्यू हमें पता है कितना, 2 प्लस 2D बराबर 26। 2 प्लस है, दाएं तरफ भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2D बराबर 24, तो D बराबर 24/2, यानी कि D बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो अब हमें दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद निकाल लीजिए। A2 बराबर, तो A2 बराबर क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। तो A प्लस डी, A2 बराबर A का मान 2 है और D का मान 12। तो A2 बराबर कितना, 14। यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, ठीक, तो इसी क्रम में आइए हम इसके दूसरे सवाल पर भी बात करेंगे। और दूसरा सवाल है क्या, देखिए पहले बॉक्स दिया हुआ है, उसके बाद 13 दिया हुआ है, फिर बॉक्स दिया है, उसके बाद 3 दिया है। तो यानी सब पहला पद यानी ए का मान निकालना है और फिर दूसरा पद दिया है यानी तीसरा पद यानी कि A3 ज्ञात करना है, फिर A4 दिया हुआ है। तो एक बात यहाँ नोट कर लो, एपी का कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमें 2 चीज चाहिए, ए और डी। ए और डी, ए यानी कि प्रथम पद, डी यानी कि सार्वधातुक। अगर ये दोनों चीजें पता है तो आप एपी का कोई भी पद निकाल सकते हो। तो यहाँ ए और A3 ज्ञात करना है ना। तो आइए जो दिया है उससे हम पहले निकाले ए और डी का मान। तो ये क्या दिया है, A2 दिया हुआ, A2 बराबर 13, यानी कि A प्लस डी बराबर 13। A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। और ये क्या दिया है, A4, A4 बराबर 3 है। तो A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D बराबर 3 है। इसको मान ले समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या लगा दें यहाँ पर, विलोपन विधि, घटा दें। 2 में से 1 को घटा दे तो ए का गुणांक सेम है तो ये गायब हो जाएगा, डी का मान हमें मिल जाएगा। तो घटा देते हैं क्या, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो A प्लस 3D बराबर 3 और A प्लस डी बराबर 13। जब घटाते हैं तो इसका चिन्ह सबका बदल जाता है। अगर प्लस है तो सब माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होता तो क्या हो जाता, प्लस। ए से कैंसिल, 3D में से डी गया, कितना बचा, 2D। -13 + 3 घटेगा, कितना बचेगा,
-10। डी में 2 का गुणा है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, भाग। कट कर दीजिए तो 2 पंचे 10, यानी कि डी का मान कितना आ गया, -5। अब डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, वहां से ए का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर तो क्या मिलेगा, a-5 बराबर 13 हो जाएगा। ये माइनस है, दूसरे तरफ भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा। 5 माइनस भाई दाएं तरफ भेजोगे प्लस होगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 13 5 18। और ये आ गया पहला बॉक्स का आंसर। ठीक ठीक। अब यही साइड में देख लिया जाए, हमें क्या निकालना है, A3। तो A3 बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 2d। a का मान पता है 18 है, प्लस 2 गुणे d का मान -5 है। तो 18 प्लस माइनस, -2 पंचे 10। 18 में से 10 घटाएंगे, क्या मिलेगा, 8। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्या होता है, इसका कंप्लीट। तो आइए हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। तो तीसरा नंबर देखिए है क्या क्वेश्चन, देखा जाए तो तीसरा नंबर है 5 दिया है, उसके बाद बॉक्स, फिर बॉक्स, उसके बाद 9 सही 1/2 दिया। ठीक। तो यानी हमें यहाँ ज्ञात क्या करना है जी, पहला पद दिया है, दूसरा पद यानी कि A2 निकालना है, तीसरा पद यानी कि A3 और चौथा पद दिया हुआ है। तो आइए ज्ञात कर लिया जाए। तो A का मान तो दिया है, कितना दिया है, 5। और क्या दिया है, A4 दिया हुआ, 9 सही 1/2। A2 A3 निकालना है, तो AP का कोई भी पद निकालना हो, हमें 2 चीज चाहिए, A और D। अगर A और D पता है तो आप AP का कोई भी पद निकाल सकते हैं। A4 क्या लिख सकते हैं, 4 है तो भाई D के गुणांक ये कम करके जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, A प्लस 3D बराबर, हल कर ले इसको, तो 2 9 18 1 19/2। A का मान 5 है, रख दीजिए, प्लस 3D बराबर 19/2। 5 प्लस है, दूसरे तरफ भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा, तो 19/2 -5। क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो 2 का 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 19 - 10/2। 19 में से 10 गया, 9/2 होगा। 3 का गुणा है D में, दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, भाग, तो 9/2 गुणे 3 हो जाएगा, है ना। तो 3 से कट कर दीजिए 9 को, क्या हो जाएगा, 3 × 3 और 3 × 9। तो यानी कि D बराबर कितना आ गया, 3/2। अब तो भाई A का मान ऑलरेडी पता था, D का मान आ ही गया, तो अब निकाल लीजिए A2। A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस D। A का वैल्यू 5 है और D का मान 3/2। क्रॉस गुणा कर दीजिए, 2 पंचे 10 प्लस 3/2, यानी कि A2 कितना आ गया, 13/2। ये आ गया A2 का मान, यानी पहला बॉक्स। और दूसरा बॉक्स यानी कौन सा पद, तीसरा A3। A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। A का मान 5 है, प्लस 2 गुणे D का मान 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, 5 प्लस 3। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, 8। और ये क्या हो गया, आंसर। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका तीसरा भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। और जब तीसरा कंप्लीट हो गया तो हम अब बात करेंगे किस पर, चौथे पर। और चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, आइए इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले दिया है -4, उसके बाद 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स और उसके बाद दिया है 6। तो यहाँ जानते हैं पहला पद दिया है
क्या निकालना है, A2 A3 A4 A5 और फिर छठवां पद यानी A6 दिया है। तो A और D मिल जाए तो फिर हम सबको निकाल ही लेंगे ना। तो A का वैल्यू देखिए क्या दिया है, -4, ठीक है। और कौन सा दिया है, 1 2 3 4 5 6, यानी छठवां पद यानी A6 कितना दिया हुआ, 6 दिया है। A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 5D बराबर 6। A का मान -4 है तो -4 + 5D बराबर 6। अगर इधर 4 माइनस है, दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, प्लस। 6 4 10, डी में 5 का गुणा है, दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, भाग। तो डी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए का मान पता है और डी का मान निकल गया है। तो आइए जो कह रहा है सबको हम ज्ञात कर लें। पहला बॉक्स दूसरा पद है यानी A2, तो A2 बराबर A + D। ए का मान -4, डी का मान 2 और -4 + 2 हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2, ठीक। दूसरा बॉक्स जो है यानी कि A3, तीसरा पद ही तो बन रहा है, देख भाई भाई, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद। तो दूसरा बॉक्स जो है AP का तीसरा पद यानी A3, तो A3 बराबर A + 2D। ए का मान -4 + 2 गुणे डी का मान 2 है, तो A3 बराबर -4 + 4, तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0। तो ये आ गया दूसरा बॉक्स का वैल्यू। अब आइए और हम बात कर लें, क्या बात कर लें। तो देखिए तीसरा बॉक्स AP का कौन सा पद है, तीसरा बॉक्स AP का चौथा पद है। तो A4 बराबर A + 3D। ए का मान कितना है, -4 है, +3 गुणे डी का मान 2 है। तो A4 बराबर -4 + 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया 2 बचा, तो A4 बराबर 2 हो जाएगा, है ना। इसके बाद आइए जो चौथा बॉक्स है वो AP का पांचवा पद है, तो यानी कि A5 निकालना है। तो A5 बराबर A + 4D। A5 बराबर ए का वैल्यू है -4 + 4 गुणे डी का वैल्यू 2 है। तो A5 बराबर -4 + 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया कितना बचा, 4। और ये हमारा क्या आ गया, चौथा बॉक्स, ठीक। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन इसके तो कंप्लीट हो गए हैं। बाकी एक क्वेश्चन और बचा है, तो आइए उस क्वेश्चन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो देखिए वो क्वेश्चन कह क्या रहा है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए तो पांचवा क्वेश्चन इसका है, बॉक्स दिया हुआ है, फिर 38 दिया हुआ है, उसके बाद 3 बॉक्स दिए हैं, इसके बाद फिर -22 दिया है। तो इसमें देखिए पहला बॉक्स दिया यानी पहला पद ज्ञात करना है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद ज्ञात करना है, फिर छठवां पद क्या दिया हुआ है, -22। तो AP का कोई भी पद निकालने के लिए हमें 2 चीज चाहिए, A और D। A और D का मान अगर मिल जाता है तो AP का हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो देखिए जो दिया है पहले उससे A और D निकाल लें। तो दूसरा पद दिया है यानी कि A2 बराबर 38। A2 को क्या लिख सकते हैं, A + D बराबर 38, इसको मान लें समीकरण 1। फिर AP का कौन सा पद दिया हुआ है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पद यानी कि A6 बराबर दिया है -22। A6 को क्या लिख सकते हैं, A + 5D बराबर -22, ये हो गया समीकरण 2, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, A का गुणांक सेम है तो विलोपन विधि लगा दें, घटा दें, किसमें से, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटा दीजिए, A + 5D बराबर -22, A + D बराबर 38। और जब घटाएंगे तो इन सभी का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, सभी का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। अगर चिन्ह प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो क्या हो जाता, प्लस,
ठीक, तो ए में से कैंसिल और 5D में से डी गया 4D, -38 है और -22 है, जोड़ दीजिए तो -60 हो जाएगा। 4 का गुणा है डी में, दूसरे तरफ भाग हो जाएगा, तो 4 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा, डी बराबर -15 आया। अब डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, ए का मान मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, और जब डी का मान रखेंगे तो क्या होगा, ए माइनस 15 बराबर 38, यहाँ 15 माइनस है और दूसरे तरफ भेजेंगे क्या हो जाएगा, प्लस, जोड़ दीजिए 8 5 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4 हासिल 5, तो ए का मान कितना आ गया, 53। ये पहले बॉक्स का आंसर आया, क्योंकि पहला बॉक्स भी पूछा था जी, तो पहला आंसर ये कंप्लीट हो गया है ना। अब आइए हम दूसरा बॉक्स जो है वो कौन सा एपी का है, तीसरा पद है, तो तीसरा पद यानी क्या निकालना है, A3 बराबर A प्लस 2D, ए का मान 53 है प्लस 2 गुणे डी का मान -15 है, तो A3 बराबर 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30, 53 में से 30 घटा दीजिए तो क्या मिल जाएगा, 23, और ये क्या हो गया, आंसर, यानी दूसरे बॉक्स का वैल्यू। अब तीसरा बॉक्स यानी एपी का चौथा पद, तो चौथा पद यानी क्या, A4 बराबर A प्लस 3D, ए का मान 53 है प्लस 3 गुणे डी का मान -15 है, तो A4 बराबर 53 प्लस माइनस माइनस 15 तिया 45, घटा दीजिए तो 53 में से 45 घटाएंगे क्या मिलेगा, 8, तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि तीसरे बॉक्स का वैल्यू आ गया। ठीक ठीक, तो अब एक और बचा हुआ है जो कि क्या है, चौथा बॉक्स, और चौथा बॉक्स एपी का कौन सा पद है, पांचवा पद, यानी कि A5 बराबर A प्लस 4D, तो A5 बराबर A का मान 53 है प्लस 4 गुणे डी का मान -15 है, तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60, तो A5 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 53 माइनस 60 घट जाएगा, और जो मतलब जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगेगा, तो बचेगा 7 लेकिन -7, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, तो इस तरीके से सवाल नंबर जो तीसरा था वो भी क्या होता है, आपका कंप्लीट हो जाता है। फिलहाल थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया तो हम क्या करें, सवाल भी तो बड़ा था तो इसलिए बड़ा हो गया है। ठीक है, ठीक, बाकी नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करेंगे।